जैन साथियों, लॉजिक गया तेल लेने। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि भारत आज जो भी कुछ बना रहा है वो पाकिस्तान कभी भी बना सकता है। भारत जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है वो टेक्नोलॉजी भारत ने हमारी कुरान से ली है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। वो जो मर्जी बना ले, हम हमारी जैसी चीजें नहीं बना सकते। बस अबे साले, हमारे पास हमारे इस्लाम की जो ताकत है ना, वो हमसे बहुत बड़ी है। कुछ भी वो तो दिन ब दिन साइंस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर रहे हैं। और नहीं तो पाकिस्तानी कौम जो है ना, हर चीज बना सकती है। अगर उन्होंने कुछ ऐसा खास बना ही लिया ना तो कोई इतना मसला नहीं है। ये उसकी कॉपी करने की देर है, तो ये एक माह में ये भी क्लियर कर लें। कॉपी ही करनी है। चांद पर भी पहुंचना है, सूरज तक भी रसाई हासिल कर ली। अल्लाह माफ करे, ये गलत बातें हैं। ये लोग, ये हमें जहलों की ये बातें हैं। साले तू जाहिलों वाली बात है, आप नहीं मानते। चांद पे कैसे पहुंचेंगे? कैसे पहुंचते हैं? सियारा भेजते हैं अपना। नहीं, ये गलत बात है भाई। चांद तक नहीं पहुंच सकते, इंशाल्लाह वो पहुंचने की कोशिश करें। वो सूरज तक पहुंच गए, पूरी दुनिया दिख रही है। पाकिस्तानी अभी वहीं पर बैठे हैं कि हम तो मानते ही नहीं। सी लिखा है क्या यहाँ? गजब बेइज्जती है। हम मुसलमान हैं, वो हिंदू बरादरी है। अच्छा, वो नमाज नहीं पढ़ते, हम नमाज पढ़ते हैं। वेरी गुड। हमारे शेर जवान जो अल्लाह पाक ने ये दहशत दी ना हमारे फौजियों को, ये तो एक टांग मारे तो ये वैसे खत्म हो जाएगी इंडिया। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। दुनिया ने उनको पीस का अवार्ड दे दिया। मुस्लिम कंट्री से हमारे सामने जूता मार के ना उनको ढोल ढमाके के साथ रेड कार्पेट बिछा के उनको अपनी कंट्री में एंट्री दी है। बात तो सही है। छन्ना लेके ना मोदी साहब, वो छन्ना लेके मांगना शुरू करते हैं, हाय मैं मुझे क्या हो गया, मुझे पीक दे दे। चुप हो जा साथी। लास्ट टाइम किसने उनको लोन दिया ये बता दे। चले मैं आपको चैलेंज करती हूँ ऑन द कैमरा, ये बता दे अभी उन्होंने कौन सा लोन लिया। ओ मैडम छोड़े, किसकी बात कर रहे हैं? वो बंदा हो तो उसकी बात करें, ये मोदी की क्या बात करनी। पता है पाकिस्तानियों को ट्रोल किया जाता है, पाकिस्तानियों को मजाक उड़ाते हैं क्योंकि हमें सही बात का पता ही नहीं होता। ओ मैडम ये बात आपके कहने की नहीं है, दुनिया को पता चल जाएगा हमारा मुल्क कैसा तो इंडिया कैसा है। कैसे है? अभी तो लोग जूता ही मारे हमें। खाओ माँ कसम। आर यू कॉमेडी मी? जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो वो कहते हैं जी इससे बेहतर है कि हम अपना इंडिया वापस चले जाएं। हमारा इंडिया इससे ज्यादा बेहतर है। मलेशिया को कहते हैं, वो कहते हैं जी हम इंडिया चले जाएं, हम अपना वहाँ पे इससे ज्यादा अच्छा कमा लेंगे। बात तो सही है। और पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते पाकिस्तान के हैं? बारे में वहाँ पाकिस्तानी भाइयों के जो हाल है ना, मेरा ख्याल है कानों को हाथ लगाने को दिल करता है कि जो हाल है, जिस तरीके से वो बेचारे वहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, जिससे रोटी रोजी कमा रहे हैं, उनकी हालत वो होती है कि जो आप सोच भी नहीं सकते। वो पता नहीं क्या अजीब बात है कि जब हमारा पासपोर्ट देखा जाता है ना तो एक अजीब सी कैफियत हो जाती है उन लोगों के अंदर के वो देखते हैं, कहते तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। ओके यू फॉलो मी। अच्छा फॉलो मी जब कह देते हैं तो फिर वो एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है कि यार अब ये गया, मुझे उठा ले। हमसे पूछताछ होगी, हमसे सवालात होंगे, हमारी ड्रेसिंग हम चेक करेंगे। वो जब हम बाहर जाते हैं, जिस तरह हमारी ऐसे करके एक चीज आपके जब चेकिंग होती है, आई कांट टेल। नहीं, जो तकलीफ देनी थी आप दे चुके, अब दोबारा के और तकलीफ मत दो। बाकी जो तकलीफ है वो हम सह लेंगे, प्लीज। ये सारे इस्लामोफोबिक पाकिस्तान के लिए होंगे, फिर पाकिस्तान के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए। इंडिया में क्या मुसलमानों को पूरे हक मिल रहे हैं? आर यू कॉमेडी? क्या नहीं मिल रहा आप बताएं। कितनी जगहों पर मुसलमानों को डिग्रेड किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। समझाओ इसे। चलो भाई, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, नॉट अ मुस्लिम और हिंदू कंट्री। पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री कहने को, क्या बात कर रहे हो? लेकिन यहाँ पर ना तो मुसलमानों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना तो माइनॉरिटीज को मिलती है। और नहीं तो वहाँ के मुसलमानों को देख ले, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज है, वहाँ पर ये रिलीजन ये वो बाद में आता है, पहले वो इंडियंस है। तो जो तमाम पॉलिसीज है वो इंडियंस के लिए है, किसी मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई के लिए नहीं है। एग्जैक्टली। सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, फिर मेरे ख्याल से हमारी हरकतें भी तो दुरुस्त नहीं है। सऊदिया खुद कहते हैं कि पाकिस्तान ने मुसलमानों का नाम खराब किया है। अब बताएं तो क्या सऊदिया में भी इस्लामोफोबिया? इस्लामोफोबिया नहीं है, पर सऊदिया के अपने हालात कौन से ठीक है। ओ भाई, इसराइल को असलहा हम प्रोवाइड करने वाले, सऊदिया पे तनकीद हम कस रहे हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? 25 करोड़ लोग अमीर हुए हैं, अभी भी वो गरीब है। क्योंकि 10 करोड़ गरीब हो गए, हम अभी भी अमीर हैं। क्या बात है सर? क्योंकि इंडिया इस वजह से हुआ है कि उनकी फिल्में ज्यादा चल रही है। अच्छा, फिल्मों की वजह से वो अमीर है। हाँ जी, क्योंकि कुछ होता होगा भैया। कोई 3 अच्छे पॉइंट पाकिस्तान के बता दो जिसकी वजह से हम अमीर हो सकते हैं। कोई जल्दी 3 बता दो। पाकिस्तान में 3 अच्छे ये हैं क्योंकि अब तो क्या पाकिस्तान अच्छे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पाकिस्तान अच्छा इस वजह से है, एक तो ड्रामे अच्छे करते हैं पाकिस्तान। बड़े अच्छे ड्रामे करता है पूरी दुनिया। IMF के सामने बड़े अच्छे ड्रामे करता है। फिर नहीं हो हमारे जो पाकिस्तान की बात हो गया ना ड्रामा, अगला अच्छा तो पॉइंट। सब ठीक है, जो बड़े हैं ना वो ठीक नहीं है ना। अबे साले 3 अच्छे बात बता लेते, फिर हाँ सारा दिन मुल्क की बुराइयां करते रहने। बस 3 नहीं आ रहे, ये हाल है हमारी यूथ का। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?
वो बुतों की पूजा करते हैं, वो हमारे से नहीं हो सकते। अमेरिका के साथ मिले, रूस के साथ मिले, रशिया के साथ मिले, जिसके साथ मर्जी मिले, लेकिन हमारे साथ नहीं हो सकते। शाबाश बेटा। ना वो हमारे साथ कभी फेयर हुए हैं, ना वो कभी हमें फेवर देते हैं, और ना ही कभी वो हमारे लिए दिल से सोचते हैं। हमेशा हमारे लिए नुकसान सोचते हैं। बात सही है। हमारे दुश्मन है ये। अमेरिका भी दुश्मन है, इंडिया भी दुश्मन है। अभी बता है भाई, अभी बता है। जंगे लगाकर अमेरिका से पैसे भी खाते हैं और गाली भी अमेरिका को देते हैं। क्या बात है सर? अमेरिका को बताते हैं कि भाई इस अभी हमने अफगानिस्तान के साथ जंग लगाई है, उसके पैसे हमें दे दो। तरीका है भीख मांगने का। ईरान के साथ हमने बमबारी किया, उसके पैसे हमें दे दो। वो तो हमें पैसे दे रहा भाई। अरे भीख मांगिया। हम तो उसको कोई चीज पेश करते, वो तो हमें पैसे देता। दुश्मन कैसे होगा? यार देखिए, बेसिकली हम अमेरिका पहले पाकिस्तान को एड देता था, पैसे देता था, अब नहीं देता। अब उसकी हमारी जो बनती नहीं है, पहले मिलते थे, अब नहीं मिलते। ये तो मुद्दे लगा। वो जो जितने पहले थे वो लेते रहे, तब सिस्टम सही था। अमेरिका के हमारे ताल्लुक अच्छे थे, अब नहीं। हरामी हो बेटा। ठीक कहा है, ठीक कहा है। चाइना हमारे लिए क्या है? चाइना हमारे लिए जैसे फ्रेंड्स की तरह है ना, उसने हमारी कितनी जगह मदद की है। जाने दे, फ्रेंड्स में ना बड़ी है। उसने 15 साल में इंडिया को जीरो से हीरो बना दिया है। अगर आज हम कंपेयर करें, ये नहीं है कि मैं अगर पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान की सपोर्ट करूंगा, ठीक है। अगर हम इंडिया को देखें हर फील्ड से, सिर्फ 15 सालों में जो 15 साल बीजेपी ने लिए हैं, तो उसने इंडिया को हीरो बना दिया है। चाहे वो IT हो, ठीक है। अगर IT की मिसाल देता हूँ ना आपको, तो वो पाकिस्तान से तकरीबन लाख दर्जे बेहतर है। पाकिस्तान में क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपर रुल रहे हैं बेचारे, तो हम उनको क्रिटिसाइज करने के बजाय अपने पाकिस्तान पे तवज्जो दें। मतलब जो वो इंडिया में नारा होता है, मोदी है तो मुमकिन है, आप एग्री करते हैं उससे? बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, और हर बंदा एग्री करता है, क्योंकि उसने है ना अपने कौम के लिए खिदमत की है, काम किया है, इदारे बनाए हैं। हमारी तरह नहीं है कि हम बस एक रोटी कपड़ा और मकान के पीछे खड़े हैं। कैंपेन चल रही है, उनके वजीर आजम ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें टारगेट कर दिया है कि साथ वाला एक पड़ोसी मुल्क है जो आटे की लाइन में लगा हुआ है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। वो उनकी न्यूज ये नहीं सुनी आप लोगों के, ये खुद ही मर जाएंगे अपनी चालों के साथ। ये एक दूसरे के साथ लड़के खुद ही मर जाएंगे। हमारा तो एक आना भी नहीं लगेगा। हमें गोली जाया करने की जरूरत ही नहीं है इनके सही पकड़े हैं पास, यानी कि पैसा वो इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। हम तो इंडिया को अपने एटम बम से डराने की कोशिश करते हैं, वो क्यों नहीं डरते? वो कहते हैं हमें तो जो पाकिस्तान जो है वो तो इररेलेवेंट है इंडिया के लिए। जी ऐसा ही है बिल्कुल। जैसे कि हम सुनते हैं कि इंडिया ने ये सब कुछ करवा दिया। बस अब ये जो आटे का मसला इंडिया ने डिस्कस किया हमारा, इसके ऊपर क्या कहेंगे? इंडिया सही कह रहा है कि बाकी हम लाइनों में लगे हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम चिप्स मांग रहा है। 400 रुपए किलो शिमला मिर्च बिक रही है पाकिस्तान के अंदर, 400 रुपए किलो। और आप ये क्वालिटी देख लें, इस क्वालिटी की शिमला मिर्च 400 रुपए किलो बिक रही है। और इसकी आप प्राइस देख लें, इंडिया के अंदर इसकी प्राइस है 90 रुपए किलो। 90 रुपए किलो हाई क्वालिटी की शिमला मिर्च चल रही है इंडिया के अंदर। आप खुद देख लें, इंडियन मुस्लिम ज्यादा सकून है या पाकिस्तानी, आप देख लें खुद ही। इंडिया वाले तो फिर हम लोग से बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं। हम अलग हो गए, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे यार, बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर अलग हो गए ना, अगर साथ होते ना, एक मुट्ठी होते, जब तक ये मुट्ठी है ना हमारी बंद है, किसी को नहीं पता है कि हमारी मुट्ठी में है क्या। जब ये मुट्ठी खुल गई ना, सबको पता चल गया कि हमारी मुट्ठी में है क्या। सही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जो इंडिया का हमने जहाज मार गिराया था, उस जैसे अभिनंदन को पकड़ सकते हैं। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। तो फिर ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो उनके लिए मसाइल ही नहीं है। अबे साले, आज हिंदुओं की ये जरूरत है, क्या बोला तूने? सिखों की ये जरूरत हो रही है कि वो हमें जो है ना वो डिग्रेड कर रहे हैं, और ये हमारे जरा से भी लेवल नहीं है। अच्छा औकात में रहो। हमारी एक कलमे की मार है ये, दो नवाफिल की मार है ये, और हमें ये इतना डिग्रेड कर रहे हैं कि हमारे मुल्क का नाम मिटाने चल पड़े। ये तो होगा। पाकिस्तान से अंदर से हिस्ट्री से दहशतगर्दी निकली है। हाफिज सईद जैसे निकले, दाऊद इब्राहिम रिसेंट कराची से निकले। इसका मतलब है सामने जो सीधी सी बात हमें समझ आ रही है कि ये सोए हुए हैं, ये मेरी गलती है। ये आराम पसंद अवाम हुकूमत हो गई है। ये तो मुद्दे लगा। अगर ये अपनी आई पे आ जाए ना, तो हमें कोई भी मुल्क पूरे वर्ल्ड में कोई टच नहीं कर सकता। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है कि जनाब हम स्टेट ऑफ हार्मस को ब्लॉकेट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अब सबके लिए।
मुझे लगता है, यू नो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, कि ट्रम्प साहब ये समझते हैं कि जरा ईरान को टफ टाइम दो। रुला दिया ना बेचारी को। भारत की बात ये करते हैं कि भारत तो मसले का हमारा एक बाकी हिस्सा है पाकिस्तान का। अबे साले क्या बोला तूने? जब पाको हिंद था तो सारी बादशाही ये मुसलमानों की थी। भाई मेरा ये पूरा खिता हिंदुस्तान के लाया जाता था, सेपरेशन हुई थी। और नहीं तो क्या, मुगल बादशाह के पास था, मुसलमानों के पास था, मुसलमानों से छीना गया। साले तू इंडिया की ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया तो मसला कि उन्होंने अंग्रेजों ने साजिश करके इंडिया बनाया। भाई उनका खिता पहले ही तो हम अलग हुए थे, हम अलग हुए थे। हमारा था। भाई